नमस्कार। एक बार फिर से मैं अतुल केडिया। मेरा ये जो वीडियो है ये धर्म सीरीज़ में पहला वीडियो है। मैंने आपको बताया था कि सनातन धर्म के ऊपर मैं कुछ वीडियोस डालूँगा, तो इस सीरीज़ में ये पहला वीडियो है जो थियरी ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, इसके ऊपर आधारित है एक्चुअली। तो पहले मैं एक थोड़ा कैवियट डाल दूँ। एक्चुअली जो सनातन धर्म के जो संत साधु लोग हैं, वो लोग मेरे वीडियो में अगर कुछ टेक्निकली ऐसा कुछ पाए कि जो सनातन धर्म के रिलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, और या कुछ मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा, तो वो लोग मुझे थोड़ा माफ़ कर देना। क्योंकि इस सनातन धर्म की ब्यूटी क्या है मालूम है? इसकी ब्यूटी ये है कि ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, इंडिपेंडेंट रिसर्च को बहुत रेलेवेंस और इम्पोर्टेंस देता है। समझ में आ रहा है? तो सनातन धर्म बड़ा ही ऐसे है, ये इतना पावरफुल, इतना बड़ा कैसे हो गया? क्योंकि जो लोग इंडिविजुअल है वो सबको अलाउड है सोचना, आपने कुछ सोचा उस पर काम करना, उस पर परस्यू करना। ऐसे करते करते एक दूसरे के साथ आइडियाज देते देते वो बहुत बड़ा हो गया। इट बिकेम अ वेरी पावरफुल थिंग। तो इसीलिए सनातन धर्म को बोलते हैं इट इज़ टाइमलेस। टाइमलेस क्यों बोलते हैं? कि when man got born with thinking faculty, तो उसके कुछ इनबिल्ट रूल्स थे। वो इनबिल्ट रूल्स को आप फॉलो करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप हायर ट्रूथ, हायर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे। तो जब आप जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली कुछ बनेगा। तो पहले तो कोई रिलीजन भी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये ओनली वे था, दिस वाज द ओनली वे टू गो। और जो रिलीजन बाद में फॉर्मल जो बने, उसका कारण भी यही था कि जब सनातन धर्म की जो ट्रेडिशन से किसी टाइम में वीक हो गई, तो कुछ पॉपुलेशन जो दुनिया में छूट गए, तो वहाँ पे कुछ हुआ जिसकी वजह से ये अलग अलग टाइप के रिलीजन बॉर्न हुए एक्चुअली। और उसके बाद कुछ लोग सनातन धर्म को रिलीजन बनाने लगे, बोल रहे कि हिंदुइज्म है। ये एक्चुअली गलत है। इट इज़ नॉट इन दैट सेंस रिलीजन, इट इज़ अ टाइमलेस थिंग एक्चुअली। To be in सनातन धर्म doesn't mean you are formally in religion. It means only open-ended thing, very powerful thing. समझ में आ रहा है आपको? तो ये थोड़ा मोटा मैं साधु संत लोग की माफ़ी मांगते हुए, अगर क्योंकि मैं संत नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ एक्चुअली, और मैं संत लोग का काम आसान करता हूँ। संत लोग बहुत बिजी होते हैं, उनको बहुत सारे काम होते हैं, और इनके पास इतने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होते हैं धर्म के समझाने के लिए एक्चुअली। तो वो इतने बिजी होते हैं तो कुछ चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती। और हमारे तो आज के ज़माने के लोगों की ग्रास्पिंग पावर भी बहुत लो चली गई है। तो ऐसे टीचर मैं संत लोग को बोलूँगा, आप समझो मैं आपका असिस्टेंट हूँ एक्चुअली, एक लो लेवल का, एक लास्ट लेवल का एक असिस्टेंट हूँ एक्चुअली। जो मेरे जो भाई लोग हैं, मेरी जो बहनें हैं, और जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ, ये समझाने की। तो इस चीज़ को हमने समझ लिया। तो अब होता क्या है एक्चुअली, मैं जब बहुत छोटा सा था तब से मैं सोच रहा हूँ। और जब मेरी एक लेवल पे मैच्योरिटी आई, जब एक छोटा बच्चा भी जब बड़ा होता है, एक लेवल पे उसका थिंकिंग पावर थोड़ा फर्म होता है, और कुछ वो कंक्लूजन कर पाता है, कुछ उसके मतलब उसका कुछ जो एनालिसिस पावर डेवलप होते हैं, तो उसमें बाद में वो कुछ कंक्लूजन करता है। तो मेरे को लगता है करीब 12-13 साल की उम्र में मुझे सबसे पहले एक चीज़ कुछ समझ में आई मेरी पर्सनल एनालिसिस से। तो मुझे वो समझ में आई थ्योरी ऑफ कर्मा या लॉ ऑफ कर्मा। तो ये मेरे को बहुत सबसे पहले जल्दी समझ में आ गया, सबसे पहले समझ में आ गया।
समझ में, जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा जो ढलान था उसमें सबसे पहले मुझे ये थ्योरी ऑफ कर्मा समझ में आई। तो ये मेरा स्पिरिचुअलिटी का पहले फाउंडेशन बना है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है, कॉज एंड इफेक्ट है, एक्शन रिएक्शन है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते कि ये काम कैसे करता है ना। तो मैं इसको एक्चुअली थोड़ा आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो इसका मोटा मोटा इशू ये है, इट इज़ पेन इक्विवेलेंस। पेन इक्विवेलेंस मतलब आपने किसी को कुछ पेन दिया, तो वो पेन आपको वापस इक्विवेलेंस में आपने जिसको पहुंचाया वो आपको पहुंचाएगा। दिस इज पेन इक्विवेलेंस। और जो हम अच्छे डीड करते हैं, हम समझो किसी का भला करते हैं, किसी को बहुत प्यास लगे हम उसको पानी पिलाते हैं, किसी को बहुत भूख लगी हम उसको खाना खिलाते हैं, और कोई भी एक्सपेक्टेशन से नहीं, कोई रिटर्न में हमको कुछ मिले ऐसा नहीं हम करते। इस सेल्फलेस कोई एक्टिविटी हम करते हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेरिट्स। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मेरिट्स में ऐसा होता है कि हमने किसी को 1 गिलास पानी पिलाया, उसका हमको मेरिट्स में बहुत मल्टीप्लिकेशन होकर हमको आगे कभी हमको रिटर्न मिलता है एक्चुअली। तो ये तो आपको मोटा मोटा समझ में आ गया। तो अभी इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें एक्चुअली हमको इसका कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना नहीं है। हाँ, हमको ये नहीं सोचना है कि अब मैंने किसी को पेन दिया तो अभी मेरे को वापस कब आएगा, या मैंने किसी को अच्छा कर्म किया तो उसको मेरे को फल कब मिले, ये हमको नहीं सोचना है। ये हो सकता है हमको इस जन्म में मिले, हो सकता है हमको अगले 2, 3, 4, 5 जन्म में, वो कब इफेक्ट में आएगा ये हमारे उस पर कंट्रोल नहीं है। लेकिन हमारा कंट्रोल कहाँ पे है? हमारा कंट्रोल हमारे डीड्स पे है, हमारा कंट्रोल जो हम कर सकते हैं उस पे है। तो हमको ये देखना चाहिए हाँ, हमारी वाणी से, किसी बिहेवियर से, वर्तन से, डीड से, या हमारे मॉनेटरी ट्रांजेक्शन से किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, इस पे हम फोकस रखें। और हो सके तो किसी का अच्छा काम कर सकते तो कीजिए, किसी का भला कर सकते तो कीजिए, ये आपके ऊपर है एक्चुअली। तो इस पे फोकस कीजिए आप, है ना। तो जब उसका रिजल्ट आएगा तो आएगा, उसका इशू नहीं है एक्चुअली। तो ये जो आप मतलब आप जब समझ जाओगे तो ये आपको समझने की कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शन पे रखो, रिजल्ट्स पे, फ्रूट्स पे मत रखो एक्चुअली। फिर क्या होता है कि आप मतलब समझो, मैं आपको थोड़ा मॉनिटरी का जो इश्यूज होते हैं उसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ एक्चुअली, कि मॉनिटरी कर्मा कैसे काम करता है। तो समझो मैंने किसी को 1000 रुपया मैंने उसको चीट किया है, समझो मैंने कहीं किसी की चोरी किया, किसी को मैंने चीटिंग करके 1000 रुपया ले लिया, है ना। तो अब वो बंदे को जब मालूम पड़ा कि उसका 1000 रुपया चला गया, और उसको जो पेन फील होगा, उसका जो उसको फील होगा, जो उसको तकलीफ फील होगी, उसका इक्विवेलेंट पेन आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब ऐसा होता है कि समझो आप तो फ्यूचर में बहुत रिच आदमी हैं, तो आप सोचे कि मैंने 1000 रुपया अभी किसी का चोरी किया तो फ्यूचर में मुझे 1000 ही देना पड़ेगा, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, मैं रिच मैन। लेकिन ये ऐसा नहीं है एक्चुअली। ये जो पेन इक्विवेलेंस होता है, तो आपको जो उस बंदे को 1000 रुपया आपने उसका चोरी किया है, कुछ उसको नुकसान पहुँचा, उसको जो पेन फील हुआ, वो इक्वल मेजर ऑफ पेन आपको फ्यूचर में, इवन आप जब अमीर होंगे, तो वो अमाउंट समझो ऐसा होता है कि आपको 1 करोड़ रुपए देने से वो पेन फील होगा, तो वो आपको 1 करोड़ देना पड़ेगा। वो बंदे को एक कर्मा के थियरी के हिसाब से उसका 1000 रुपये का नुकसान का इसको 1 करोड़ वापस मिलेंगे, तब जाके आपको सेम सिमिलर पेन फील होगा, तब जाके वो इक्वल हो जाएगा। तो ये थोड़ा मॉनेटरी टर्म्स में इसको आप बहुत सिंप्लीफाई मत कीजिए कि ये इक्वल मेजर ऑफ मनी से इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट इज़ पेन इक्विवेलेंस एक्चुअली, समझ में आ रहा है। तो इट इज़ थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ एक्चुअली। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि कैन इट बी अवॉइडेड? इट कैन नॉट बी अवॉइडेड मेरे भाई, नो बडी कैन अवॉइड। सपोज किसी ने कुछ हैवी खराब कर्मा किए हैं एक्चुअली, मतलब आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी का
मतलब सॉरी मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि आजकल बहुत होता है, आपने किसी लेडी का, किसी लड़की का रेप कर दिया, तो ये जो कर्मा बहुत हैवी होते हैं एक्चुअली, समझ में आ रहा है। ये तो आपको भुगतना पड़ेगा, इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये हमेशा इक्विलिब्रियम में चलता है, ये हमेशा बैलेंस में चलता है। तो आपने कुछ किया, समझो आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो आपने इम्बैलेंस क्रिएट किया, और आपने जिसको थप्पड़ मारा वो अब ये थोड़ा वीक है, वो रिटेलिएट नहीं कर सकता है एक्चुअली। अगर वो स्ट्रांग रहेगा और इक्वल मेजर में रिटेलिएट कर सकता तो तभी कर्मा फिनिश हो जाएगा। आप उसको मारेगा, वो आपको मारेगा, जो हो गया खत्म। तो फिर आगे की बात नहीं आती है। आगे की बात कब आती है? जब वो आज वीक है एक्चुअली, आपको जवाब नहीं दे सकता, तो ये आपने इक्विलिब्रियम कर दिया, तो आपको लग रहा है ये तो अभी नॉर्मल लग रहा है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये यूनिवर्स में का रजिस्टर हो गया है, ये इम्बैलेंस रजिस्टर हो गया है। ये जब तक इसको रिटर्न नहीं होगा, जब वो बंदा जो आज वीक है वो अपनी वो पोजीशन में नहीं आएगा तो आपको रिटर्न में थप्पड़ मार सके, तब तक वो रजिस्टर्ड है, वो वेट करता है एक्चुअली अपने मोमेंट का। ये तो होना है एक्चुअली, तो ये टाला नहीं जा सकता। ये तो हमारे सनातन धर्म में कृष्ण भगवान को भी उनको जो कर्मा है उनको पास्ट को भुगतना पड़ा, लॉर्ड राम को भी भुगतना पड़ा, तो ये तो अवतार लोग को भी भुगतना पड़ता है। इसमें किसी को ऋषि लोग जो होते हैं उनको भी भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। तो हमारी क्या औकात है? हम लोग कौन है? कुछ नहीं है हम लोग। और यही चीज जो बेसिक एक्चुअली इस सनातन धर्म का एक्चुअली थीर ऑफ कर्मा फाउंडेशन है कि इसीलिए जो सनातनी धर्म जो फॉलो करते हैं वो बहुत ही ओबीडियंट होते हैं, वो सारे कंट्री में जो सारे लॉज है वो फॉलो करते हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। क्यों? क्योंकि ये सनातन धर्म का फाउंडेशन है। सनातन धर्म को फॉलो करने वाले जो होते हैं उनको जानते हैं कि हमारे राम भगवान को माफ़ी नहीं है, हमारे कृष्ण भगवान को माफ़ी नहीं है, तो हम लोग कौन है? हमको तो माफ़ी मिलेगी नहीं, तो क्यों बुरे काम करना? क्यों? और अच्छे कर सकते तो करते जाओ, उसका तो कोई लिमिट नहीं है एक्चुअली। तो ये जो है, ये जो थ्योरी ऑफ कर्मा, ये टाला नहीं जा सकता, कैन नॉट बी अवॉइडेड बाय एनीबॉडी। तो अभी मतलब समझो किसी ने ऐसा मैं मतलब पहले तो कोई रिलीजन थे नहीं एक्चुअली, सनातन धर्म ही सब जगह चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे जब सनातन धर्म वीक हुआ, उसके प्रैक्टिसिंग करने वाले लोग दुनिया में जब इतने मतलब थोड़े वीक हुए और कुछ पॉकेट्स पॉपुलेशन के वर्ल्ड में छूट गए, सनातन से अलग हो गए, तो वहाँ पे कुछ रिलीजन बने एक्चुअली, समझ में आ रहा है। तो रिलीजन का बर्थ बाद में हुआ, पहले तो नहीं था ना ये सब था। तो पहले तो सिर्फ सनातनी था एक्चुअली, और सनातनी का मतलब रिलीजन नहीं है। सनातन मीन्स द ओरिजिनल यूनिवर्सल ट्रूथ, समझ में आ रहा है। जैसे सृष्टि बनती है, ये जो कॉस्मोस है, और एक इंसान का बर्थ हुआ, तो इंसान का बर्थ होने के बाद में जो यूनिवर्सल ऑपरेशनल ट्रूथ जो होते हैं वो अगर वो परस्यू करेगा, ही विल गो टू हायर ट्रूथ। दिस इज सनातन है एक्चुअली, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है, कोई किसी का क्रिएशन नहीं है। इसी सनातन के ट्रेडिशन में अवतार आते हैं, ये सब होता है। जो भी यूनिवर्स का जो गवर्नेंस है, जो ओरिजिनल है, वो तो कंटिन्यू होता है एक्चुअली। और उसी के जानते हुए सब भगवान अवतार सबको मालूम पड़ता है कि ये ऐसा है, ये समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमको जैसे फिजिकल वर्ल्ड में हमको मालूम है कि जैसे मैं एक्चुअली बहुत क्रूड एग्जाम्पल है, वो सही एग्जाम्पल है, लेकिन हमको मालूम है कि कोई कंट्री यूएसए करके है इस दुनिया में, कोई कंट्री जर्मनी करके है दुनिया में, कोई कंट्री रशिया करके है दुनिया में, उनके कानून ऐसे है, उनका ऐसा सिस्टम है, ऐसे हम लोग को मालूम है। उसी तरह सनातनी के डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिवर्सल कंट्रोल जो होता है, जो अवतार है, जो भगवान है, जो एक लेवल पे जो कंट्रोल होता है, ये वो ऐसा सिंपल फैक्चुअल ट्रूथ है एक्चुअली।
सिंपल फिजिकल फैक्चुअल ट्रुथ से सनातन धर्म का जो 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 आया है स्ट्रक्चर, वो फैक्चुअल ट्रुथ से आया है एक्चुअली। दैट इज वाई बाद में इसको किसी ने रिलीजन बोल दिया, ये भगवान है, वो भगवान है। एक्चुअली दिस इज नॉट करेक्ट, दिस आर द एक्चुअल एंटिटीज, ये एंटिटीज है एक्चुअली। तो मैं कुछ भी नाम नहीं बोलूँगा, मुझे क्योंकि उधर मैं जाऊँगा तो मैं ट्रिकी एरिया में घुस जाऊँगा, फिर कोई संत बोलेंगे कि भैया इसने गलती की, ऐसा नहीं ऐसा था, तो मुझे वहाँ नहीं जाना है। लेकिन जो भी सारे एंटिटीज़ हिंदू सनातन धर्म में बताई गई है वो एक्चुअली है, और वो रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट है, मतलब उसके अंदर बंदे अलग अलग चेंज हो सकते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, ऐसा है। इट इज़ ओपन फॉर नॉमिनेशन, और आपका जब ख़त्म हो गया तो मतलब ये होता है, ये सही मेरा, दिस इज माई इंटेलेक्चुअल एनालिसिस एक्चुअली, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि थ्योरी ऑफ कर्मा इज लाइक लॉस ऑफ फिजिक्स, समझ में, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अगर एक एप्पल ऊपर से नीचे गिरेगा तो वो गिरेगा एक्चुअली। फिर किसी रिलीजन में आप लिख दोगे को ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा, वो लिखने से ऊपर नहीं चला जाएगा एक्चुअली। तो लॉस ऑफ फिजिक्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन, उसे थियोरी ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिलीजन। तो मैं एक्चुअली जो मैं थोड़ा इशारा करना चाहता हूँ, जो भी इंडिविजुअल्स मेरे हैं, और पर्टिकुलरली जो अलग अलग रिलीजन के इंडिविजुअल्स मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कीजिए, और आप में जो थ्योरी ऑफ कर्मा के बारे में जो बता रहा हूँ उसके बारे में सोचिए, और उसके बारे में जो भी मतलब कर्मा भुगतने पड़ते हैं, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो आप उसको अपने रिलीजन से कंपेयर मत कीजिए कि इसमें हमारे रिलीजन में तो ये माफ़ी है, वो माफ़ी है, ऐसा नहीं होगा। मैं ये नहीं बोलूँगा रिलीजन गलत है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि आप ऐसे इंडिविजुअल कॉल लीजिए अपने डिस्क्रिशनरी पावर से। तो ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। फिर मैं क्या बोलता हूँ कि जब मैंने एट द एज ऑफ 12-13 मैंने थ्योरी ऑफ कर्मा समझ लिया, तो मेरी लाइफ डिफाइन हो गई। हाँ, फिर मुझे लगा कि अब तो मैं किसी को दुख देकर पैसे नहीं कमा सकता, मैं चीटिंग नहीं कर सकता, तो ये सब तो मैं नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, तो मेरी लाइफ उस तरफ जाने लगी। और फिर मुझे समझ में आने लगा कि अगर मैं थ्योरी ऑफ कर्मा को ठीक से फॉलो करता हूँ तो मेरी अगली 2, 3, 4 लाइफ मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। उसमें क्या होगा मैं थोड़ा मोटा मतलब एक डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो इसकी तरफ मैंने उसको देखा कि ये गुड एक्शनेबल प्लान है एक्चुअली। तो ये तो सारे सनातनी धर्म करते ही है एक्चुअली। सनातनी धर्म फॉलो करने वाले ये फॉलो करते हैं एक्चुअली, समझ में आ रहा है। तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ सनातनी धर्म के लोग ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आने के बाद जो वेल्थ क्रिएशन इतना इजी हो गया है ना, तो उसकी वजह से कुछ लोग पैसे के पीछे भागने लगे हैं, और उसका जो वेल्थ और जो स्टेटस आता है, गाड़ी आते हैं, बंगले आते हैं, तो उसके हिसाब से जब देखा कि लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं तो उसमें वो बिजी हो गए एक्चुअली। और फिर उनका फोकस थोड़ा ये थ्योरी ऑफ कर्मा से हटने लगा। तो उनको लगा कि भाई ये एक तो छोटा लेवल का चीटिंग है, ये छोटी बात है, ऐसा करके क्या होगा, ऐसा करके वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे। कॉम्प्रोमाइज़ करते करते थोड़ा आगे चले गए एक्चुअली। तो ये थोड़ा हो रहा है एक्चुअली आज। तो आप जब थ्योरी ऑफ कर्मा मेटिकुलसली फॉलो करते हैं तो आपके अंदर एक पावर आता है, और वो पावर ही नॉलेज है एक्चुअली, समझ में। इस सनातनी धर्म का जो नॉलेज है ना, ये प्रैक्टिस से आता है एक्चुअली। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2-4 ग्रंथ पढ़ लिए, आपने रामायण पढ़ ली, आपने महाभारत पढ़ लिया, आपने कुछ वेद पढ़ लिए और आपने प्रैक्टिस तो कुछ नहीं किया आप बोलो कि मैं नॉलेज वाला हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, इतना सिंपल नहीं है इतना सिंपल होता तो ये क्या था, है ना। तो ये जो है जो नॉलेज है, जो पावर ऑफ नॉलेज जो है सनातनी धर्म का, वो प्रैक्टिस से आता है। आप कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए। आप सिंपल वाव लीजिए कि मैं
समझो आप एक बार ट्राई कीजिए, आप बोलो, आप सोचो कि मैं 1 साल के लिए झूठ नहीं बोलूँगा। आप उसको 1 साल प्रैक्टिस कीजिए और 1 साल पहले आपका जो मेंटल स्टेटस था, जो मेंटल पावर था, उसको आप कहीं नोट कर लीजिए और 1 साल बाद आपने 1 साल झूठ नहीं बोला, मतलब नहीं बोला तो नहीं बोला, 100% ट्रूथफुली आपने फॉलो किया। और आप अभी वो नोटबुक निकाल के कंपेयर कीजिए कि अभी मेरा मेंटल स्टेट अभी कहाँ पहुँचा हुआ है। आप पाएंगे कि 1 साल झूठ नहीं बोलने की वजह से, 1 साल सिर्फ सच बोलने की वजह से आपका मेंटल पावर कहीं गुना बढ़ गया है। आप मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं, आपको एक इम्यूनिटी आ जाएगी, आपको एक ट्रैंक्विलिटी आ जाएगी, आपको एक कामनेस आ जाएगी। तो ये तो 1 साल की बात है। अगर आप समझो इसी चीज़ को आप 10 साल 15 साल लाइफ टाइम फॉलो करते तो आप सोचो आपका नॉलेज लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो हिंदू सनातन जो धर्म फॉलो करने वाले जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, ये एक्चुअली अंदर से बहुत ग्रो होते हैं एक्चुअली, और ये लोग एक्चुअली अंदर से बहुत पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन बाहर से ये नॉर्मल दिखते हैं। आप सोचे कि इसके पास क्या पावर, उसके पास पावर कुछ दिखेगा ही नहीं नॉर्मली, क्योंकि ये पावर इसके परमात्मा भी जो पावर उसको मिलते हैं उसको 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 थोड़ा अंधेरे में रखते ताकि उसको घमंड न हो जाए, उसको ऐसा फील ना हो कि मैंने तो ऐसा वो इगोइस्ट ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा वो ऐसा चलता है एक्चुअली, लेकिन वो पावरफुल होते रहता है एक्चुअली। तो ये तो हो गया। तो मैं आपको जो बताया कि आप अपनी लाइफ थियरी ऑफ कर्मा के बेस पर प्लान करोगे तो आपका थोड़ा कंट्रोल आएगा। आपको लगेगा मेरी 4-5 लाइफ मेरी क्या होने वाला है, और उस लाइफ में ये होगा कि आपको एक कंडूसिव फाइनेंशियली और एटमॉस्फेयर जो आपका जो मतलब आपकी जो सोसाइटी, आपके आगे पीछे का जो एनवायरनमेंट है वो कंडूसिव, इट वाज हायर स्पिरिचुअल ट्रूथ मिलेगा आपको इसकी वजह से। तो आपका ये प्रोग्रेस बड़े स्लो दिखेगा। इनिशियली तो ऐसा लगेगा आप कहीं जा नहीं रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्रेस स्लो बट श्योर है, एक कंसिस्टेंट है, जा रहा है एक्चुअली, इसका आप भरोसा रखिए एक्चुअली। तो दूसरा बात मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में कभी, ये थियरी ऑफ कर्मा क्या बिजनेस में एक सर्टिफाइड कस्टमर के लिए एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई होता है, तो होता है एक्चुअली, लेकिन इस बार मैं ये बात अभी नहीं बताऊंगा, ताकि इसमें मैं करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक सेपरेट वीडियो थियरी ऑफ कर्मा अप्लाई टू बिजनेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन कॉर्पोरेट वर्ल्ड ये डाल दूंगा मैं एक्चुअली, तो ये होगा। तो अभी मैं आपको एक दूसरी बात बोलता हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और मेरी बहन दोनों सुनिए। मैं क्या बोलता हूँ कि हमारी कर्मा तो इंडिविजुअल है एक्चुअली, ये बात तो सच है। हम कुछ भी करते हैं वो इंडिविजुअल हमको भुगतना पड़ता है, लेकिन एक लेवल में कर्मा कलेक्टिव भी हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको समझाऊंगा। जैसे आप ये महाभारत का वॉर लेते हो, तो महाभारत के वॉर के अंदर जब अधर्म करने वाले जो मतलब दुर्योधन और पूरी उन लोग की जो आर्मी थी, और इस तरफ जो धर्म वाले जो थे, मतलब ये अर्जुन और उनकी जो आर्मी थी, और एक पॉइंट में जब वॉर में जब वो दोनों आर्मी खड़ी हो जाती है तो अर्जुन को डाउट आ जाता है एक एग्जैक्ट मोमेंट में उसको डाउट आता है, विस्मय आता है। वो बोलता है कि वो देखता है कि ये तो सब मेरे ही भाई लोग हैं, मेरे कजिन हैं, मैं उनको मारूँ कैसे, ऐसा सब वो आ जाता है। तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेम्पररी स्टेज ऑफ अविद्या, इग्नोरेंस आ जाती है। तो कृष्ण भगवान उस टाइम में गीता को ये समझाते हैं, और वो जो पर्टिकुलर जो मतलब उन्होंने जो भी, हम तो अभी 18 चैप्टर बोल रहे हैं, लेकिन उनका तो मकसद ये था कि अर्जुन को इस स्टेट में से बाहर निकालना है, क्योंकि ये जो वॉर है ये होना है एक्चुअली। तो ये क्या है, ये आप समझो कि ऐसे तो इंडिविजुअल कर्मा है, लेकिन जब धर्म युद्ध होता है, जब अधर्म
कि वर्सेस धर्म वाले जब फाइटिंग में आ जाते हैं तो ये कलेक्टिव हो जाता है। तो जो धर्म के साइड में जो भी वॉरियर्स है वो ऐसा बोलते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को ये सब भुगतना नहीं है, मेरे कर्म इस तरफ नहीं जाएंगे, मैं तो अलग हो जाता हूँ। ये फ्रीडम उसके पास नहीं है मेरे भाई। He doesn't have that freedom of choice. He has to be part of this collective धर्मा, जो धर्मा का प्रोटेक्शन करना है उसको पार्ट कलेक्टिव उसको पार्ट बनना पड़ता है। He has to be, इसकी ये जो इंडिविजुअल जो उसकी जो ड्यूटी है it becomes part of collective duty। तो उस टाइम श्री कृष्ण ने अर्जुना को ही नहीं संभाला, वो अर्जुना को संभालते हुए धर्मा के साइड की पूरी आर्मी को संभाला उन्होंने, और उन्होंने बोला कि अब ये युद्ध करना पड़ेगा और आप ये युद्ध करो। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये धर्मा युद्ध है एक्चुअली। तो इसको मैं एक्चुअली मोटा मोटा क्या बोल रहा हूँ एक्चुअली, थोड़ा आप लोग समझो एक्चुअली। ये जो मॉडर्न टाइम्स में भी आप देख रहे हैं कुछ धर्मा अधर्मा हो रहा है ना, कुछ अधर्मा वाले इस साइड में है, धर्मा वाले इस साइड में है। लेकिन क्या होता है, जो धर्मा वाले जो इस साइड में है वो उसी तरह अर्जुना की तरह विस्मय में आ गए हैं कि क्या मेरे को इसका पार्ट होना जरूरी है, क्या मैं अलग नहीं हो सकता, क्यों मैं इसमें जाऊँ क्या। ये जो विस्मय है, डाउट है। तो ये जो आर्मी, अगर ये सब आर्मी से सब अलग हो जाएंगे धर्मा वाले तो ये तो वीक हो जाएगी। फिर तो अधर्मा वाले जीत जाएंगे, अधर्मा वाले हावी हो जाएंगे, अधर्मा वाले डोमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें एक्चुअली इसमें मतलब लेसन क्या है, लेसन ये है कि जो धर्म वाले जो है यूनाइट हो जाए, और एक बार यूनाइट हो जाए कहीं पे भी, और वो आपका जो यूनाइटेड फ्रंट अधर्म वालों को दिखेगा तो थोड़ा वो लोग घबराएंगे, वो थोड़ा डरेंगे कि भाई ये लोग तो अभी एक बड़ी आर्मी है एक्चुअली, ये लोग पावरफुल है, तो थोड़ा उनमें डर आ जाता है एक्चुअली। तो थोड़ा इसको आप समझिए कि ये जो धर्म फॉलो करने वाले हैं, जो सनातनी धर्म फॉलो करने वाले हैं, आप थोड़ा यूनाइटेड हो जाइए, क्योंकि इसमें आपकी चॉइस नहीं है। ये जो धर्म जो फाइट करना पड़ता है, आप दिमाग में विस्मय लाते हो उसी अर्जुन की तरह, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वही गीता पढ़नी है। और वो कृष्ण जी ने जो अर्जुन जी को जो बोला वो आज भी रेलेवेंट है एक्चुअली, आज भी एप्लीकेबल है एक्चुअली। लेकिन आप क्या बोलोगे, लेकिन ये वो तो कुरुक्षेत्र का मैदान था, वहाँ पे तो धर्म अधर्म की आर्मी दिख रही थी। आज की दुनिया में ये आर्मी नहीं दिखती है। आप इसकी फिक्र मत कीजिए। सनातनी धर्म वाले जहाँ भी है जहाँ भी अपना वेपन लेके, अपना वेपन ऑफ नॉलेज, जैसे कोई वकील है, वकीलात के वेपन लेगा। जो बंदे के पास पैसे हैं, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा है, बहुत ही मतलब अनलिमिटेड पैसा है, वो उसका वेपन है, तो वो अपने मनी से हेल्प करेगा। जो वकील है वकील से हेल्प करेगा, जो टीचर है वो टीचर से हेल्प, और ऐसे जो डॉक्टर है डॉक्टर से हेल्प करेगा। ऐसे जो सनातनी सब खड़े हो जाएंगे इंडिविजुअली अपनी अपनी जगह पे, ये अपने आप में आर्मी हो जाएगी। इट विल बिकम ए आर्मी एक्चुअली। तो फिर ये जो कुरुक्षेत्र आपको जो दिख नहीं रहा है, एक्चुअली पूरी दुनिया तो एक्चुअली कुरुक्षेत्र है एक्चुअली, मेरे हिसाब से टेक्निकली इट इज कुरुक्षेत्र एक्चुअली। तो ऑटोमेटिकली ये जो धर्म की आर्मी बिल्ड होती जाएगी, फिर आपको पावर दिखने लगेगा। फिर आपको लग रहा है अरे मैं तो एक टीचर हूँ, लेकिन यहाँ पे तो एक वकील है, यहाँ पे तो एक पैसा लेके एक धनवान है, ये सब अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैं भी कंट्रीब्यूट करो। ये तो हमारी आर्मी हो गई एक्चुअली, और यूनिटी हो गई, यूनिफाइड हो गए, एकजुट हो गए। समझ में आ रहा है? और ये एकजुट हो गए हैं, ये अधर्म वालों को दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ है ना, कभी कभी जो वॉर स्ट्रेटेजी को समझना चाहिए। वॉर स्ट्रेटेजी में क्या होता है, समझो कोई बंदा 5000 लोगों को लेके मैदान में खड़ा रहता है, लड़ने के मैदान में, और सामने 30,000 के आर्मी खड़ी होते हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, उसका एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है।
तो ये तो एक नंबर इसका इम्पैक्ट होगा, विजुअल इम्पैक्ट होता है, असेसमेंट होता है। तो जो लड़ने वाले थे वो सोचते हैं कि 30,000 है और हम 5,000 है, अब क्या होगा। लेकिन अगर इसमें भी दूसरा एक लेवल है, जो लड़ने वाले होते हैं उनका भी मेंटल लेवल क्या है, कितना उनके अंदर जुनून पड़ा है, कितने उनके अंदर लड़ने की कॉन्फिडेंस है, ये भी एक मैटर करता है। तो आप देखेंगे, मैं आपको कोई भी वॉर का नाम नहीं लूँगा, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूँगा, नहीं तो ये कंट्रोवर्शियल वीडियो हो जाएगा। मुझे ये वीडियो को कंट्रोवर्शियल नहीं करना है एक्चुअली। तो आप जहाँ पाएंगे कि लड़ने वाले का जुनून ज़्यादा है और वो लोग नंबर में कम है, और जो अधर्म वाले के नंबर ज़्यादा है और धर्म वाले के नंबर थोड़ा कम भी है, लेकिन जुनून ज़्यादा है, लड़ने का जज्बा ज़्यादा है, तो एक इक्विवेलेंस आ जाती है और लड़ाई में सडनली रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो थोड़ा समझो, जो वॉर स्ट्रेटजी समझो, वॉर के रूल्स समझो, और वो जो कलेक्टिव जो आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स वॉर उसको समझो। जब वॉर होता है तो आप अर्जुन की तरह डाउट करोगे, अरे भैया मैं क्यों लड़ूं, मेरे पास तो बंगलो है, मेरी गाड़ी है, मैं तो हैप्पी हूँ, मेरे तो 4 सिक्योरिटी गार्ड है, मेरे को क्या होगा। अरे भाई, जब अधर्म वाले आएंगे ना तो 4 सिक्योरिटी गार्ड हजारों में आएंगे, तो 4 सिक्योरिटी गार्ड कुछ नहीं करेगा आपको, आप नहीं बच पाओगे। समझ में आ रहा है? हाँ। तो प्लीज ये आपको बचना है तो आपको ये जो आपको सबको एकजुट होना पड़ेगा, धर्म वाले को एकजुट होना पड़ेगा, और अधर्म वालों को मैसेज जाएगा तो भैया ये जो है ना, ये अकेला नहीं है, इसके पीछे तो पूरी आर्मी है एक्चुअली। थोड़ा सोच समझ के वार करना पड़ेगा एक्चुअली। समझ में आ रहा है? तो यही आपको प्रोटेक्शन मिलेगा एक्चुअली। तो मैंने आपको मोटा मोटा सब समझा दिया, और मैं एक्चुअली एक लास्ट कमेंट जरूर करूँगा। एक्चुअली मेरी एनालिसिस है ना, थोड़ी मैं एक्सटेंड भी करता हूँ एक्चुअली। आप लोग बोलेंगे यार ये क्या है बंदा, क्या है बस एनालिसिस करते करते हमको क्या सिर्फ है ना रखते जाएगा, एक्सटेंड करता जाएगा, क्या हो रहा है एक्चुअली। भैया तो देखो भैया, क्लास है तो है आप मेरे छोटे भाई और दोस्त जरूर है, लेकिन जब मैं टीचर होता हूँ ना तो भैया सुनना पड़ता है इस मौका जा नहीं सकते, सुनना पड़ता है। मैंने भी लाइफ में यही किया है, सब टीचरों ने मुझे मार के डंडे मार के बिठा के सिखाया मेरे को। मुझे बोलते थे हमेशा, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम जीरो हो। सुन के तो मैं बड़ा हुआ और कुछ पढ़ा मैं एक्चुअली। तो थोड़ा इसके बारे में बुरा मत माना एक्चुअली, थोड़ा सोचो एक्चुअली। दुनिया में कोई भी रिलीजन, कोई भी कल्ट कभी अगर बॉर्न होता है तो उसके पहले जो कर्मा हो गए होते हैं वो कर्मा कॉम्प्लिकेट हो गए होते हैं, और उस कॉम्प्लिकेट कर्मा को अंडरगो कराने के लिए ये जो यूनिवर्स की जो सिस्टम है उनको कुछ कल्ट बर्थ होता है, उसका कल्ट तब बर्थ होता है, तब कुछ अलग अलग रिलीजन का बर्थ होता है। तो इसमें भी जस्टिस है। जस्टिस ये है कि ये जो कर्मा कॉम्प्लिकेट हो गया। अच्छा, तो आप बोलेंगे मतलब क्या हो गया कॉम्प्लिकेट, मतलब मैं आपको बोलता हूँ एक्चुअली, क्या सनातनी धर्म भी सब प्यार है, सब तो बहुत ही प्यार है, सब प्योर है? नहीं, सनातनी धर्म में भी कुछ लोग करप्ट हो गए हैं, वो लोग भी अपना रास्ता भूल गए हैं, तो वहाँ पे भी कर्म का कॉम्प्लिकेशन आ गए हैं एक्चुअली। तो ये जब कुछ कल्ट वॉर होता है, कुछ अधर्म वाले कहीं पे भी खड़े हो जाते, ये कर्म के कारण ही होते हैं, और ये कर्म अंडरगो करना पड़ेगा। जिस दिन ये कर्म खत्म हो जाएंगे तो ये सब कल्ट भी चले जाएंगे, कुछ रिलीजन भी चली जाएगी, ये होगा। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सनातन है एक्चुअली। समझ में आ रहा है? हाँ। लेकिन मेरे पास कोई पदवी नहीं है, मैं कोई ऋषि ब्रह्म ऋषि नहीं हूँ, मैं तो एक ऑर्डिनरी टीचर हूँ। मैं सिंपल थिंकिंग करता हूँ, सिंपल एनालिसिस करता हूँ ना, मैं संत हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन मेरे पास जो परमात्मा ने कुछ थिंकिंग पावर, एनालिसिस पावर दिया, तो मैं और वो ये जो एनालॉजी जो होती है,
उसी एनालॉजी को मैं एक्सटेंड करता हूँ, मैं बोलता हूँ ना एक्सटेंड का, एक्सटेंड मतलब थीरम कर्मा। थीरम कर्मा का मतलब जब भुगतना पड़ता है तो कुछ भुगतने के लिए कुछ कल्ट का बॉन्ड होना जरूरी है। एक कंट्रीज की जो बाउंड्री है ये भी कैसे बनती है, क्योंकि हर एक कंट्री के लॉ होते हैं। तो जब कुछ पर्टिकुलर वे में कर्मा भुगतना पड़ता है तो वो पर्टिकुलर कंट्री विद पर्टिकुलर लॉस बॉन्ड होती है, ताकि उस बाउंड्री में वो लोग को सिमिलर कर्मा भुगतने पड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सोचो सनातनी, सोचो और बहुत सोचो। आप लोग बहुत पावरफुल है, आप लोग है ना, मतलब ये है कि आप अपना सब भूल गए हैं। आप लोग है ना पावरफुल न्यूक्लियर वेपन्स लेके बैठे हुए हैं, मतलब आपके कहीं स्टोर में न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हुए हैं एक्चुअली, और अब बाहर कोई आके एक छोटा चाकू लेके आपको डरा रहा है और आप घबरा जाते हैं। आपको ये नहीं मालूम कि भैया मेरे तो वेयर हाउस में न्यूक्लियर वेपन पड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये जो है ये क्या हो रहा है एक्चुअली, जैसे एक बंदा होता है उसके पास पैसे नहीं है, वो खाना नहीं खरीद सकता है, तो इसको मनी का पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये तो मनी का काम करता है। उसी तरह धर्मा की पॉवर्टी, आपके पास धर्मा नहीं है, आप इग्नोरेंट हो जाते हैं। आपके पास धर्मा मतलब वो जो न्यूक्लियर वेपन्स पड़े हैं स्टोर में, वो आप उसको आपका ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो ये जो इग्नोरेंस है ना, उसको आपको मतलब जो भी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, और ये अभी सनातनी वाले भुगत रहे हैं एक्चुअली। ये लोग क्या करे भैया, अब भूल गए, अब मैं क्या करूं, अब परमात्मा आप बोल रहे कोई परमात्मा मुझे बचाने आएगा। अरे भैया क्यों आएगा परमात्मा बचाने को, परमात्मा ने आपको धर्म दिया, सब ओपन कर दिया, धर्म के अंदर सब इनबिल्ट प्रोग्राम है एक्चुअली, और इनबिल्ट प्रोग्राम में न्यूक्लियर वेपन पड़े, आपको सिर्फ बटन दबाना है, लेकिन आप भूल गए है कि वेपन कहाँ पड़े, वो जो डिवाइस कहाँ पड़ा, आपको कुछ मालूम नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं है, मेमोरी चली गई है। समझ में आ रहा है सनातनियों? मजा आ रहा है? हाँ मजा आएगा, मुझे भी मजा आ रहा है, क्योंकि मैं जब कुछ चीज सिंप्लीफाई करता हूँ ना, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। समझ में आ रहा है? मेरे स्टूडेंट्स का डाउट्स क्लियर करना मेरा काम है। मैं आउट ऑफ वे हार्ड वर्क करके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा एक्चुअली। आपको लगेगा भैया ये तो इतना आसान था, हम लोग क्यों समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन थोड़ा ऐसा भी नहीं है, सोचना पड़ता है, तो सब मैं करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही, ये मेरा पहला सनातन धर्म के बेस पर वीडियो था, थ्योरी ऑफ कर्म। तो मैंने आपको मोटा मोटा बहुत कुछ समझा दिया, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं थ्योरी ऑफ कर्म कैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, बिजनेस में एक सेटिस्फाइड कस्टमर कैसे बनता है अप्लाइंग थ्योरी ऑफ कर्म, उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, वेरी सून आई मेक इट एक्चुअली। और वैसे ही जैसे मैं आपको बोला, ये जो मेरा फोन पे, पेटीएम और गूगल पे पे जो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, तो मेरे को थोड़े फाइनेंशियल हेल्प आप कीजिए। मिनिमम 11 रुपये डाले उसमें, ज़्यादा आपकी मर्जी है। अगर आपके पास कंफर्टेबल इनकम है, मतलब 18 लाख प्लस पर एनम, तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन लिबरल भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है इसके बारे में। और आपके जो दोस्त और भाई बहन फैमिली रिलेटिव्स हैं जिनको मेरे को साथ आपको उनको जुड़वाना चाहते हैं, आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लग रहा है कि ये बंदा कुछ सेंसिबल बातें करता है, इसको सुनना चाहिए, तो आप मेरे को रेकमेंड कीजिए अपने दोस्तों को, वो लोग भी हैप्पी होंगे, मुझसे मिलेंगे, है ना। तो ये तो अपना बॉन्ड चलेगा, लव एंड अफेक्शन। याद रखिए मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।